हेलो फ्रेंड्स, आज हम अभी समझेंगे कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर भी एक वीडियो हो। आज का मेरा टॉपिक है कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन। सबसे पहले मैं एक कोण बना लेता हूँ। इसका पॉइंट चाप की लंबाई, त्रिज्या, कोण बना, थीटा कोण बना। अब देखिए, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। कोणीय विस्थापन, थीटा जो है यहाँ पर कोणीय विस्थापन है। थीटा ये डिग्री में नहीं है, रेडियन में। विस्थापन जो कोणीय विस्थापन है उसका रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। तो कोणीय विस्थापन थीटा बराबर हम निकालना चाहेंगे तो चाप की लंबाई बटा त्रिज्या की लंबाई। चाप की लंबाई मतलब डेल्टा एस बटा त्रिज्या की लंबाई बराबर आर। ये हो गया कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला। कोणीय विस्थापन बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या की लंबाई, ये आएगा रेडियन में। अब कोणीय विस्थापन, उससे पहले हम चाहते हैं कि रेडियन, रेडियन किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा कुछ इस तरह से है। चाप की लंबाई, ये जो है डेल्टा एस, चाप की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई के अनुपात को रेडियन कहा जाता है। अगर ये चाप की लंबाई एक है और त्रिज्या का लंबाई भी एक है तो इससे बनने वाला जो कोण होगा वो एक रेडियन का होगा। फिर से सुनिए, एक अगर चाप की लंबाई एक हो और त्रिज्या की लंबाई एक हो तो उससे बनने वाला कोण जो होगा वो एक रेडियन का कोण बनेगा। जैसे यहाँ पर भी आप रख के देख लीजिए, डेल्टा एस के मान 1 और त्रिज्या एक, तो एक रेडियन, इस तरह से बनेगा। अब रेडियन का परिभाषा हम बता दिए। तो कोणीय विस्थापन बराबर थीटा दिया है डेल्टा एस बटा आर, ये फार्मूला आप समझ चुके होंगे। अब हम रेखीय विस्थापन के बारे में बात करते हैं। ये थीटा जो है वो कोणीय विस्थापन है और ई जो है वो रेखीय विस्थापन है। रेखीय विस्थापन यही है, रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन बराबर डेल्टा एस, समझ में आया। और रेखीय वेग अगर हम निकालेंगे तब रेखीय वेग, रेखीय वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन, रेखीय विस्थापन बटा समय होगा। तो रेखीय विस्थापन दिया हुआ डेल्टा एस बटा समय, तो टी। रेखीय वेग बराबर रेखीय विस्थापन बटा समय, टाइम। रेखीय वेग का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। और कोणीय वेग का फार्मूला किस तरह बनेगा, कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन डायरेक्ट हम लिख दे थीटा, या फिर कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन को हम लोग थीटा कर रहे हैं। कोणीय विस्थापन ये है और रेखीय विस्थापन ये है, तो कोणीय विस्थापन को हम डायरेक्ट लिखते हैं थीटा। तो कोणीय विस्थापन बटा समय, समय को हम टी से प्रदर्शित करते हैं, थीटा बाई टी। कोणीय वेग का फार्मूला ये हो गया, रेखीय वेग कोणीय वेग का फार्मूला। कोणीय विस्थापन रेखीय विस्थापन अच्छे से अगर समझ चुके होंगे तो ये आसान है। कोणीय विस्थापन ये है थीटा और रेखीय विस्थापन ये है, इसको कहते हैं चाप की लंबाई को। शायद आप लोग समझ चुके होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा।